लेकिन एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। चूंकि सर्वदलीय जो बैठक हुई थी उसके बाद अब कुछ नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। एक बड़ा अपडेट दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहूंगा। मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, इस बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, यानी तमाम जो नेता हैं विपक्ष के वो भी सरकार के साथ इस मसले पर हैं। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी सर, जो बांग्लादेश में स्थिति है और वहां की निर्वासित प्रधानमंत्री भारत में है, क्या कहना चाहेंगे आप और सरकार के रुख पर प्रतिक्रिया पर आपको क्या कहना है? ये मसला ये नहीं है कि मैं इस पर सरकार को घेरने की कोशिश करूँ। मैं समझता हूँ कि एक मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर रहा इस आंदोलन का, जिसकी परिणति में बहुत सारी छवियाँ हमने देखी। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर वहाँ से निकल चुकी हैं और बंगबंधु की मूर्तियों को जिस प्रकार डिसमेंटल किया गया, तो कोई सिर्फ ये कह दे कि ये कोटा के लिए मामला था, ऐसा नहीं है। इसका परत दर परत इस आर्किटेक्चर को समझना होगा और हमारी लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है। मैं समझता हूँ मेरी सरकार बेहतर निर्णय लेगी अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के दायरे में। सर, शेख हसीना जी भारत में हैं, क्या उनको भारत में रहने देना चाहिए? क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ बांग्लादेश में भारत के खिलाफ सेंटिमेंट बन रहे हैं। नहीं, देखिए, ये काम एमईए को छोड़िए, ये काम उन लोगों को छोड़िए जो एक दिन और एक मिनट में चीज़ों का निर्णय नहीं लेते हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य है, बांग्लादेश के लोगों की भी आकांक्षाएं हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है, हमारी सरकार इसमें पूरे हर आयाम को देखते हुए, जिसमें रिश्तों की ऐतिहासिकता भी है, लेकिन साथ ही साथ एक छद्म लोकतंत्र की वजह से क्या नुकसान होता है उसका भी आकलन होना चाहिए और फिर हमारी सरकार निर्णय। इसी पे आखिरी सवाल, आपके मित्र हैं और राजनीतिक मित्र हैं संजय राउत, उन्होंने बांग्लादेश की तुलना भारत से कर दी है, तानाशाही की तुलना वो कर रहे हैं। मैं कोई भी अगर इस प्रकार के बयान देता है तो मैं समझता हूँ अतिरेक से बचना चाहिए। हिंदुस्तान के लोकतंत्र, जिस नेहरू जी को ये लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, उन्होंने बुनियाद इतनी मजबूत कर दी है ना लोकतंत्र की, यहाँ सत्ता का हस्तांतरण हमेशा पीसफुल होगा और यही हिंदुस्तान है। तो राजनीति से ऊपर उठकर प्रतिक्रिया सुनने को मिल रही है पक्ष की या विपक्ष की, और मनोज झा ने कहा है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश के लोकतंत्र की नींव इतनी मजबूत रखी है भारत के कि इस लोकतंत्र पर कोई खतरा नहीं हो सकता। जैनेंद्र कुमार, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो बहुत ही मैच्योर स्टेटमेंट दिया है मनोज झा ने, और इसके पहले संजय राउत ने दरअसल जो बयान दे दिया था उसको लेकर कई गंभीर सवाल भी खड़े हो गए थे कि ऐसे मामलों में भी क्या राजनीति होनी चाहिए।